नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाई वैक्सीन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी, साथ ही सभी कोरोना वॉरियर्स को दी बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारा प्रयास सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। राइट टू हेल्थ की परिकल्पना को साकार करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में कई बदलाव किए। उधर झालावाड़ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्लॉट बेचने के मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत 5 अन्य खातेदारों को नोटिस जारी किए हैं। मामले की 17 सितंबर को सुनवाई होगी। जयपुर में पंचायती राज चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। कहा कि सरकार कर रही काले कारनामे, प्रदेश में बिजली पानी के दाम छू रहे आसमान। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत रहे फलौदी क्षेत्र के दौरे पर। वैभव गहलोत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में श्योपुर के विधायक बाबू झंडेल ने की राजस्थान की तारीफ। कहा कि अगर राजस्थान नहीं होता तो हम मर जाते। राजस्थान ही है जिसने हमें रोटी और कपड़ा दिया है। तो वहीं विधायक का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। पीलीभंगा में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कला के पहुंचने पर किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर के मंत्री का घेराव किया है, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा। जयपुर में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार ने जिला कलेक्ट्रेट पुलिसकर्मियों के साथ बैठक ली है। चुनावी इलाकों में 48 घंटे पहले शराब बिक्री पर रोक रहेगी। आर्थिक तंगी को सुधारने के लिए हेरिटेज नगर निगम अब जमीन बेचेगा। अब जमीनों की नीलामी की जाएगी। वहीं मेयर ने कहा कि हेरिटेज निगम पर 100 करोड़ रुपए का वित्तीय भार था। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए जमीन बेचना ही विकल्प बचा है। बीकानेर में कॉलेज के पास बन रहे साइकिल ट्रैक को लेकर हुआ हंगामा। साइकिल ट्रैक के स्थान पर लगे पेड़ों को हटाने के विरोध में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने लगाया जाम। जम्मू में शांति व्यवस्था को लेकर आ रहे बटालियन ने निकाला फ्लैग मार्च। करीब 60 से अधिक जवानों ने शांति व्यवस्था को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। श्री डोंगरगढ़ में पेयजल संकट की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन में पार्षद रजत आसोपा, लोकेश गौड़ हुए शामिल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस ने लोगों के साथ समझाइश की। लोगों को टंकी से नीचे उतारा। दांतारामगढ़ में पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच से शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समस्या का समाधान। जयपुर में आरसीए में अंडर 19 ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को शामिल नहीं करने पर हंगामा हुआ। अलग अलग जिले के 5000 खिलाड़ियों ने यहां पर हिस्सा लिया।
डूंगरपुर में डीएससी टीम ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने आरोपी से 200 जिलेटिन की छड़ें, 98 डेटोनेटर और वायर जब्त किए हैं। दौसा के महुआ में नाबालिग छात्रा के साथ कार सवार 2 युवकों ने किया गैंगरेप। पीड़ित के परिवार ने दर्ज करवाया मामला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। काचोला में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने खाखला व्यापारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घर में घुस कर दिया वारदात को अंजाम। मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से वार्ता। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जल्द ही देश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। इसी बीच तालिबान ने देश की नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आर्थिक मामलों के आयोग ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक स्क्रैप मेटल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों ने तगड़ी टक्कर दी है। अफगानी सेना ने जरूर कई इलाकों में बिना लड़े सरेंडर किया। पंजशीर में तालिबान के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हैं और अब पंजशीर के लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक हमले में 300 तालिबानी मार गिराए हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट के जरिए तालिबान पर तंज करते हुए कहा कि जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला हुआ है उसके लिए एक पीस में जिंदा वापस आना भी चुनौती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति चिंताजनक है और उन स्थितियों का फायदा वहां पर मौजूद आतंकी उठा सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि आतंकी आम अफगानी और अमेरिकी सेना को अपना निशाना बना सकते हैं। हमने स्थिति पर पैनी नजर बना रखी है। हम आईएसआईएस के खतरे से भी निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं काबुल से 78 यात्री एयर इंडिया के दुशांबे दिल्ली की फ्लाइट से भारत लौटे हैं। 78 में से 25 भारतीय नागरिक सवार थे। भारतीयों ने वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के नारे भी लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बाहर आए। तीनों गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान के काबुल से फ्लाइट से लाया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने अहम मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर हुई चर्चा, साथ ही अब तक उठाए गए कदमों का रिव्यू किया गया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग भी शामिल हुए। इस दौरान कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए नई पहल पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आज शाम को 5 बजे ब्रिक्स एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के 9वें समूह के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया था। राणे के बयान पर उनके खिलाफ 3 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई। आखिरकार नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। नारायण राणे ने बयान जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दिया था।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव किया गया। जनता को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। पेट्रोल की कीमत में 14 से 15 पैसे और वहीं डीजल की कीमत 15 से 16 पैसे घटी है। हालांकि अभी भी प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर बनी हुई है। और इसी के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 49 पैसे, जबकि डीजल का दाम 88 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 52 पैसे और डीजल की कीमत 96 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 101 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 91 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,467 नए मामले सामने आए। 354 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कुल मामलों की संख्या देश भर में 3 करोड़ 24 लाख के पार चली गई। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3,19,000 के पार हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में 13,383 नए कोरोना के मामले सामने आए। इस दौरान 90 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। मृतकों का कुल आंकड़ा 19,584 हो गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,643 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 105 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 64 लाख के पार चला गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 226 नए कोरोना के मामले सामने आए। 4 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 7,41,000 के पार चला गया है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,604 नए मामले सामने आए। 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 26 लाख के पार हो गया। वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,151 नए मामले सामने आए हैं। 1,442 लोग डिस्चार्ज किए गए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 29 लाख के पार चला गया। तो आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,002 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया है। मृतकों का आंकड़ा 13,735 तक हो गया है। उधर दिल्ली में पिछले में कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक भी मरीज की जान कोरोना से नहीं गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14,37,000 के पार हो गया। उधर महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर 5 दिन पहले बड़ा फैसला लिया था कि राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री करेगा तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। इस फैसले के मुताबिक वैक्सीन अगर किसी को नहीं लगी होगी तो उसे नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। देश में पिछले 24 घंटे में 63,85,298 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 58 करोड़ 89 लाख को पार हो गया है। हरियाणा के पलवल में नगर परिषद में लगे सफाई कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल कर कर्मचारियों ने आंदोलन की हुंकार भरी है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और भी तेज होगा। मनोहर सरकार को सीधी चुनौती देते हुए सफाई कर्मचारियों ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। सोनीपत का सुभाष स्टेडियम बदाली के आंसू रो रहा है। स्टेडियम में बिना कोच के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे उनका मनोबल टूट रहा है। हरियाणा के सोनीपत स्टेडियम में कई महीने से कुश्ती का कोच नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि अधिकारी सरकार की खेल नीति को पलीता लगा रहे हैं। करोड़ों का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
स्टेडियम में पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर साफ सफाई की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, पहलवानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। स्टेडियम में चलने वाली हरियाणा कुश्ती एकेडमी भी बंद हो गई है। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक ने ऋण शिविर लगाया। इस दौरान कर्मचारी कक्षा और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बैंक के महाप्रबंधक ने कहा कि जिले के 60,000 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। दुशांबे से एयर इंडिया का विमान 78 लोगों के साथ दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 25 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा इनके साथ अफगान, सिख और हिंदू परिवार भी पहुंचे हैं। सिख समुदाय के कुछ लोग काबुल गुरुद्वारे से अपने साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सिर पर रखकर के लेकर के आए। गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता आरपी सिंह ने रिसीव किया। अपने सिर पर रखकर दिल्ली एयरपोर्ट से ये लोग बाहर निकले। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर के कमर कसी। इसके लिए वैक्सीन महाअभियान बुधवार से शुरू होकर गुरुवार को खत्म होगा। इस दौरान जिला प्रशासन ने 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए 400 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जबकि 5 मोबाइल वैन भी लगातार दोनों दिन चलाई जाएंगे। अनूपपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाऊ लाल ने 25 और 26 अगस्त को आयोजित होने जा रहे मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान में 2 में सभी से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर चल रहे महाअभियान पर ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आम जनता से अपील की। कहा कि अपना धर्म और कर्तव्य मानकर वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भी आगामी 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन महाअभियान में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करवाने के लिए रायसेन के जिला कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है। मालवा की जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल नदी को गंगा नदी का दर्जा दिलाने के लिए अब मुहिम तेज हो गई है। चंबल को गंगा का दर्जा दिलाने के लिए मधुसूदन शास्त्री के नेतृत्व में महाकुंभ से इसकी शुरुआत हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अरुण गोविल, कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डग समेत कई नेता यात्रा निकालकर चंबल नदी को 1 किलोमीटर लंबी चुनरी भी चढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रिगल तिराहा पर विरोध प्रदर्शन किया है। गरियाबंद जिले के पीपरचेड़ी गांव में सोन नदी पौरेल बांध किसान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महासमुंद सांसद, पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक, बीजेपी के जिला अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल हुए। किसानों की ओर से मुख्य अतिथि महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू को खुमरी पहना करके हल भेंट किया गया। सांसद चुन्नीलाल साहू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में जनप्रतिनिधि किसान आए। गरियाबंद जिले में देवभोग ब्लॉक के बाड़ी गांव में अलेख महिमा मठ का लोकार्पण किया गया है। साल 2018 में अलेख पंथ के वकलधारी संत अवधूत पूर्णचंद्र बाबा का बाड़ी गांव आगमन हुआ था। सरकारी जमीन पर मठ निर्माण को लेकर गांव के लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। आपत्ति के बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गुहार भी लगाई। यहां पर कथित बाबा और उसके अनुयायियों में खासी नाराजगी है। बीजेपी के नवनियुक्त मंत्रियों की ओर से प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के होर्डिंग बैनर में कांग्रेस के नेता रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के फोटो के इस्तेमाल पर
कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कहा कि सिंधिया कभी बीजेपी में नहीं रहे, अंतिम सांस तक वे कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही के तौर पर काम करते रहे। बीजेपी में उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाना बेहद गलत है। बारिश के पहले अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को ठीक करने का दावा निगम के अधिकारियों की ओर से किया गया था, लेकिन बारिश होने के बाद भी इन सड़कों पर किस तरीके से काम हुआ उसकी हकीकत सबके सामने आ गई है। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजलवलकर का कहना है कि चूंकि अभी अंचल में मानसून सक्रिय है, ऐसे में पेच वर्क का काम नहीं किया जाता है।